विषय पे प्रेस वार्ता की गई है, क्या विषय था और क्या तैयारी? हाँ, महत्वपूर्ण विषय हिंदी है। और हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक समझी जाने वाली, बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। मुझे लगता है इस देश की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में 80 से 90% लोग हिंदी बोलते हैं, और जो शेष भी हैं वो हिंदी समझते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए जो कल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जो कल सम्मेलन है वो हरिद्वार में हो रहा है। हमने ब्रिटेन में ये तय किया था कि हरिद्वार गंगा के तट पर संकल्प लेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का तत्काल दर्जा मिले और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हो। ये छोटे छोटे देश हैं, उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में वो उनकी भाषा को आधिकारिक रूप दिया हुआ है, सम्मान दिया हुआ है। हिंदी पूरी दुनिया में देखेंगे आप तो लगभग दुनिया की 250 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और दर्जनों देश ऐसे, दर्जनों देश ऐसे जो हिंदी को पढ़ाते हैं। फिजी जैसा देश जिसमें हिंदी राष्ट्रभाषा है, मॉरिशस जैसा देश जिसमें हिंदी का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सचिवालय है। और मैं समझता हूँ मॉरिशस के राष्ट्रपति जब राष्ट्रभाषा समिति वर्धा ने 1975 में पहला सम्मेलन किया था राष्ट्रभाषा का, तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। इस देश के राष्ट्रपति वीडी जत्ती थे, उन्होंने अध्यक्षता की। और राम गुलाम जी मॉरिशस से आए थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे, और वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तब से लेकर लगातार ये बात होती रही कि हिंदी को पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। और इस राष्ट्र की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान की धारा 343 से लेकर 44, 45 और 50 तक, यदि उन अनुच्छेदों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे संविधान ने अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं दी, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी तो हमारे देश की भाषा ही नहीं है। और संविधान ने ये इन अनुच्छेदों में ये कहा है कि 10 वर्ष के अंदर अंदर जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें हिंदी को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा के माध्यम से, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरल है, दक्षिण भारत की जो 3-4 प्रदेश हैं जिसमें कम थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो अभी हिंदी नहीं समझते, तो उनको ये कहा गया था कि वो 10 वर्ष के अंदर अंदर हिंदी सीखें। 10 वर्ष से पहले यदि राष्ट्रपति भारत के यदि ये महसूस करते हैं कि नहीं अब समय आ गया, तो अधिसूचना करके हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और 75 वर्ष होने वाला है देश की आज़ादी की। ये हमसे बाद में आज़ाद होने वाले इज़राइल, जिसकी भाषा हिब्रू पूरी खत्म हो गई थी, उसकी संस्कृति और भाषा बर्बाद हो गई थी, और हमारे बाद वो स्वाधीन हुआ। जब उसकी समिति ने, कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि 3 साल के अंदर अंदर हम हिब्रू को आधिकारिक भाषा के रूप में देश में प्रचलित कर देंगे इज़राइल में, तो इज़राइल के राष्ट्रपति ने कहा, जब उसकी रिपोर्ट उनकी टेबल पे रखी, पूरा प्रत्यावेदन हुआ, तो उन्होंने कहा कि 3 वर्ष का ये आज अंतिम दिन है। ये है इच्छा शक्ति। उन्होंने डे 1 से कहा कि गुलामी की मानसिकता को हम एक दिन भी ढूंढने को तैयार नहीं है। आज हमारे देश 75 वर्ष से गुलामी का चिन्ह है अंग्रेज का। जो लॉर्ड मैकाले आया था उसने यही तो कहा था कि इस देश पे यदि राज करना है तो इसकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा तीनों को बदल दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा देश। उन्होंने यही किया। आज यहाँ काले अंग्रेजों का निर्माण हो गया। हमारे देश की भाषा हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा। और वैसे तो देश में आप देखिए तो 22 भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ये सारे देश की जो अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं, उसमें अंग्रेजी तो हमारे देश की भाषा है ही नहीं। तो यदि हिंदी की प्रतिस्पर्धा अपनी भारतीय भाषाओं से नहीं है,
इस भारतीय भाषाओं की तो एक सूत्र में पिरोने वाली है हिंदी। देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदी के गाने, चाहे मेरे रंग दे बसंती चोला हो, यहाँ तक कि बंगाल से आकर के सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तमाम यदि सुब्रमण्यम भारती से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेकर के तमाम यदि देखा जाए तो दक्षिण के लोगों ने भी हिंदी में प्रचार प्रसार किया और देश को एकता के सूत्र में पिरोकर देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। देश स्वाधीन होने के बाद आज तो उसकी राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए थी, जबकि गांधी जी और अंबेडकर जी और संविधान, इन तीनों की मंशा एक ही थी जो आज तक भी पूरी नहीं हो सकी। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदी के जो समर्थक हैं और इस देश के जो लेखक हैं, विचारक हैं, वो सभी कल हरिद्वार में एकत्रित हो रहे हैं। ये हमने ब्रिटेन में तय किया था, जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, मैं उसमें उपस्थित था, उनके सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में था। वहाँ हम लोगों ने तय किया था कि ये हिमालय एक शक्ति का पुंज है। जब भी दुनिया का व्यक्ति हताशा निराशा कुआशा से होकर गुजरता है, यहाँ से एक नया जीवन लेकर वापस जाता है। हम गंगा के तट पर ये हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, ये इसको दर्जा मिले संयुक्त राष्ट्र संघ में, और इस देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक रूप में इसका अधिसूचना हो, ये लागू हो, हिंदी को सम्मान मिले। इन दो संकल्प को लेकर के कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम है। मुझे भरोसा है कि ये गुलामी के चिन्ह, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम गुलामी के चिन्हों को मिटाएंगे, और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने कहा कि एक दिन भी हम गुलामी के चिन्ह को ढो नहीं सकते हैं, हम तो 75 साल से ढो रहे हैं, अब वो वक्त आ गया जब गुलामी के चिन्ह को हमको खत्म करना चाहिए। और वैसे भी जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में पूरी दुनिया में बोलते हैं तो हिंदुस्तान बोलता है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के प्रति आकर्षित होती है। और हिंदी का तो इतना वैभव, 4 लाख शब्दकोश है। ये दुनिया की जितनी भाषाएं लगभग सबके शब्द बराबर अकेले हिंदी भारी पड़ती है। और हिंदी में हमारी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, ये सारे भाषाओं की जो हमारे देश की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनके शब्द हिंदी में, और संविधान ने भी उसकी इजाजत दी है। ये मूलतः संस्कृत से और गौणतः जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे शब्दों को लेकर के हिंदी का सामर्थ्य बढ़ाया जाए, ये देश की एकता का सूत्र है। और मैं समझता हूँ कि कल जो कार्यक्रम हो रहा है